All right, traders, welcome again to this channel where we talk about decision point trading. So what I'll do is I'll explain today's price action in both Hindi and English. I'll be speaking the same thing in Hindi first, then English, and though it will be a bit funny, but I've got say quite a number of requests asking for a recording in English. So what I'll do is we'll have this session, this recording in both Hindi and English. सो आज के सेशन में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्डिंग करेंगे, दोनों में एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज की चार्ट्स की. सो हियर वी गो. दिस इज वी स्टार्ट विद मार्किंग द डिसीजन पॉइंट्स बेस्ड ऑन येस्टरडेज प्राइस एक्शन. कल के प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम लोग लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ प्रीवियस डे क्लोज, दिस इज़ प्रीवियस डे हाई, this is big round number 17,000, again big round number. This is previous day low, and again we will mark levels on today's chart also. आज के चार्ट पे 17,200 17,300, right? So what happened is price opened with a gap up above yesterday's high. So ideally bias is up. प्राइस ने कल के हाई के ऊपर ओपन दिया, गैप अप ओपनिंग दिया, बायस ऊपर होना चाहिए. बट फर्स्ट कैंडल इज़ नॉट वेरी प्रॉमिसिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेड. पहला जो कैंडल है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता कि मैं लॉन्ग जाऊँ यहाँ पर. सो आई स्किप गोइंग लॉन्ग और शॉर्ट एनीवेयर नियर दिस कैंडल. ना मुझे शॉर्ट जाने का कॉन्फिडेंस आ रहा है सिंस गैप अप है, ना मुझे लॉन्ग जाने का कॉन्फिडेंस है. तो आई जस्ट वेट फॉर मोर प्राइस एक्शन. प्राइस 17,100 के आसपास आकर हॉल्ट हो रहा है, अटक रहा है. प्राइस ट्राई टू ब्रेक थ्रू, फेल्ड अगैन. सिंस गैप अप है, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ट्रेड, अ लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड हियर. क्योंकि प्राइस ने गैप अप किया है, बायस ऊपर है, तो मैं यहाँ शॉर्ट ट्रेड का अटैम्प्ट नहीं करूँगा. फर्दर प्राइस वेंट से अबव बी आर एंड पी डी एच अगेन. तो प्राइस ने ब्रेकआउट फेलियर दिया बिग राउंड नंबर 17,100 प्रीवियस डे हाई से. और सिंस इनिशियल बायस, इनिशियल प्राइस एक्शन बेयरिश है, मैं यहाँ लॉन्ग नहीं जा रहा हूँ. बट यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर हुआ एंड इट फेल्ड अगेन. So my first trade was below this level, जहाँ पर प्राइस ने पहले ब्रेकआउट दिया, फेल हुआ एंड अगेन इट कंटिन्यूड. सो एज ब्रेकआउट पुल बैक ऑफ बी आर एन एंड पी डी एच मैं यहाँ पर शॉर्ट जाता हूँ. एंड आई एम शॉर्ट हियर एंड प्राइस ने इनिशियली अपना बेयरिश मूव कंटिन्यू किया. एंड व्हाट यू सी हियर इज प्राइस इज मूविंग इन अ डाउनवर्ड चैनल ऑल्सो. प्राइस बेयरिश चैनल में मूव कर रहा है. सो आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट इट शुड रीच एटलीस्ट 1750. मैं एक्सपेक्ट करा कि 1750 तक पहुँचेगा, बट प्राइस रिवर्स. सो माई स्टॉप लॉस वॉज जस्ट अबव द पी डी एच लेवल एंड दिस इज वेयर आई exited at a loss of around 20 points here. And then so a breakout pullback failed again, right? So it was a failure of a strong failure. So मेरा जो डाउनवर्ड चैनल था वो यहाँ नलीफाई हुआ. चैनल भी ब्रेक किया, चैनल का एक्सट्रीम भी टच करने की कोशिश किया, जो कि बी आर एन पर 17,000 पर आकर अरेस्ट हुआ. सो दिस इज़ वेयर आई ट्राई टू एंटर लॉन्ग. यहाँ पर मैं लॉन्ग हुआ और मेरा स्टॉप लॉस वॉज बिलो बिग राउंड नंबर. सो दिस इज़ वेयर आई हैड पुट माई इनिशियल स्टॉप लॉस. Then trade started moving in my direction. Just 17,150 से पहले हॉल्ट हुआ. So since price was again showing some strength here, higher highs,
So I had not moved my stop loss here, so I was waiting for a pullback क्योंकि प्राइस हायर हाई बना रहा था, स्ट्रेंथ के ऊपर आगे बढ़ रहा था, तो मैंने स्टॉप लॉस मूव नहीं किया. आई वॉज वेटिंग कि एक कोई पिवट बन जाए तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस मूव करूं. सो जैसे ही इसके नीचे पिवट बना एंड प्राइस ने अगेन यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ में मेरा IRH को ब्रेक किया एंड 17,150 लेवल को भी ब्रेक किया. सो दिस इज़ वेयर आई मूव माई स्टॉप लॉस. आई हैड टू ऑप्शंस, ईदर टू मूव इट हेयर और टू मूव इट हेयर. इनमें से कहीं भी मैं स्टॉप लॉस मूव कर सकता था. एंड दो आई हैड केप्ट माई स्टॉप लॉस बिलो दिस ब्रेकआउट कैंडल जो वापस टच नहीं हुआ, एंड देन प्राइस केप्ट ऑन मूविंग अप. सो आई वाज जस्ट होल्डिंग एंड अराउंड 17,200 17,200 के आसपास आकर एक स्ट्रॉन्ग चैनल मूव क्लियर हुआ कि प्राइस हैड गिवन अ मेजर फेलियर फ्रॉम प्रीवियस डे हाई फ्रॉम 17,100 and had started moving in a channel, right? So what I did was I just kept my stop loss moving. अपना stop loss को मैं आगे लेकर चलता रहा. 17,150 के नीचे मूव किया. once it was clear from this zone, then congestion zone के नीचे वापस, then price broke above 17,200 17,200 के ऊपर ब्रेक किया. दिस इज़ वेयर सिंस प्राइस एक चैनल में मूव कर रहा था, सो मैंने अपना एग्जिट नहीं लिया, हाफ एग्जिट नहीं लिया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दी ईदर प्राइस टू ब्रेक चैनल वंस एंड अगेन से गो अराउंड दैट एक्सट्रीम, या तो प्राइस उस चैनल के लो को ब्रेक करता और वापस उसके आसपास जाता तब, और एल्स द मूव विल कंटिन्यू. सो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस मूव किया इस कैंडल से थोड़ा और नीचे हियर, एंड प्राइस केप्ट ऑन मूविंग अहेड. एंड व्हेन प्राइस रीच्ड अराउंड 17,250 17,250 पर जब पहुँचा, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन a strong channel move was broken. Price was beautifully moving in a very narrow channel. The narrowness of a channel indicates strength in the move. Channel जितना narrow होगा उतना ज़्यादा strength होगा move के अंदर. So this was the first break from 17,250. So what I did was since expiry day was there, so मैंने अपना हाफ एग्जिट अराउंड इस लेवल पर लिया क्योंकि आज एक्सपायरी डे था. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि देयर विल बी सम ड्रामा, सम एक्शन, सम फाइट फ्रॉम बियर्स आफ्टर स्ट्रॉन्ग बुल मूव. सो इसलिए अपने को सेफ गार्ड करने के लिए मैंने हाफ एग्जिट अराउंड इस लेवल पर लिया. एंड फर्दर द ट्रेड कंटिन्यूड, एंड if I look at it closely, the channel move continued, just that the channel got widened, keeping in view the pullback. चैनल थोड़ा सा वाइड हो गया अपने पिछले पुलबैक को भी इंक्लूड कर कर. सो आई कैरिड ऑन विद माई पोजिशन. यहाँ पर बिग राउंड नंबर 17,300 से पहले प्राइस हॉल्ट लिया, चैनल एक्सट्रीम टच किया, एंड अगेन इट मूव्ड अबव 17,300. So this is where I exited my other half position. प्राइस ने ऑन स्ट्रेंथ 17,300 को ब्रेक किया. ऑलरेडी चैनल का जो एक्सट्रीम है वो मेरा एक बार ब्रेक हो चुका था. प्राइस ने कंटिन्यू किया और वापस से चैनल को तोड़ा नीचे. तो दिस वाज द सेकंड ब्रीच ऑफ द चैनल. ये सेकंड टाइम प्राइस ने चैनल ब्रेक किया. दैट इज़ वाई आई टुक एन एग्जिट हियर. Plus I was expecting some expiry date drama also, so I knew it's always better to safeguard yourself. So that's why I exited my whole position. क्योंकि expiry day था, कुछ bears की fight आना था, expected था, इसलिए अपनी full position को मैंने exit किया 17,300 के just नीचे. And दो जो लास्ट में डाउनवर्ड मूव आया बहुत लुक्रेटिव था,
इट वॉज एक्सपेक्टेड कि बियर्स थोड़ा फाइट मारेंगे, बट गिवन द स्ट्रेंथ इन द अप मूव, जो मेरा बुलिश मूव आया स्ट्रेंथ के साथ में, आई वॉज नॉट लुकिंग टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड. काउंटर ट्रेंड ट्रेड यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ. सो दिस इज़ वेयर आई स्टॉप माई ट्रेडिंग, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. आई होप डीपी ट्रेडिंग के थोड़े कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो रहे होंगे. एंड इन केस यू गाइज हैव एनी डाउट, क्वेश्चंस, क्वेरीज, तो प्लीज़ पोस्ट दोज क्वेरीज ऑन द ट्विटर हैंडल, राइट? So all the best, happy trading, thank you.